हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 13 नवंबर, दिन है सोमवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। पूर्व मंत्री माधवलाल पहुंचे बिरहोर डेरा, ग्रामीणों के साथ मनाई दिवाली। बिजली नहीं रहने के कारण गोमिया प्रखंड की काशी टांडा, बिरहोर डेरा व असनापानी गांव के लोगों ने इस वर्ष दीपावली नहीं मनाने का निर्णय लिया था। पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह शनिवार की रात को बाइक से बिरहोर डेरा पहुंचे। ग्रामीणों ने ढोल मांदर के साथ उनका स्वागत किया। श्री सिंह ने कहा कि आप सभी दीपावली मनाएं। ग्रामीणों ने कहा कि आदिवासी गांव बिरहोर डेरा और काशी टांडा में 4 साल से बिजली नहीं है। असनापानी में बिजली अभी तक पहुंची नहीं है, आवागमन के लिए पथ नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो तीनों गांव के ग्रामीणों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने और समस्याओं का समाधान कराने का आग्रह करेंगे। धैर्य रख के समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होगा। श्री सिंह ने ग्रामीणों व बच्चों के साथ मोमबत्ती जलाकर दीपावली मनाई। बच्चों के बीच मिठाई, बिस्कुट, चॉकलेट, पटाखा का वितरण किया। कहा कि आप सभी के साथ मिलकर खुशी हो रही है। गरीबों की सेवा करता रहूंगा। कई बुजुर्ग ने उनसे पेंशन नहीं मिलने की बात कही। झारखंड में अब मिल सकेगी 6000 मेगावाट बिजली, 1 से 16 ग्रिड से मिटेगा अंधियारा। पूरा प्रदेश होगा जगमग। झारखंड में पूरी क्षमता से बिजली आपूर्ति के लिए 1 से 16 ग्रिड सब स्टेशन की जरूरत है। हालांकि वर्तमान में केवल 53 ही कार्यरत है। ग्रिडों द्वारा राज्य में 27,455 MVA बिजली की जरूरत है। फिलहाल 9,885 MVA की ही आपूर्ति हो पाती है। राज्य में समुचित तरीके से बिजली आपूर्ति हो सके, इसके लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम द्वारा तेजी से नए ग्रिड सब स्टेशन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। बताया गया है कि 45 नए ग्रिड सब स्टेशन निर्माणाधीन है, जो 1-2 वर्षों में चालू हो जाएंगे। वहीं 18 ग्रिड सब स्टेशन की योजना बनाई जा रही है। बताया गया है कि वर्तमान में 3100 मेगावाट तक बिजली की मांग चली जाती है, पर भविष्य में झारखंड में 6000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ये 116 ग्रिड आपूर्ति करने में सक्षम होंगे। ऊर्जा संचरण निगम द्वारा बताया गया कि भविष्य में बिजली की मांग को देखते हुए जहां 116 ग्रिड की जरूरत, वहीं इन ग्रिडों को जोड़ने के लिए 15,238 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत है। वर्तमान में 6507 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन है और 5005 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण हो रहा है। धनबाद में हाथियों का तांडव, युवक को कुचलकर मौत के घाट उतारा। 25 गांवों में दहशत का माहौल। धनबाद के पश्चिम टुंडी में लगातार 4 दिनों से 30 हाथियों के झुंड का कहर। अब तक फसल और घर पर बरप रहा था, लेकिन शनिवार शाम बाजरे की खेती में एक युवक को पैर से कुचलकर मार डाला। हाथियों के उग्र रूप को देखते हुए भी कोई भी लाश के करीब अब तक जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। देर रात तक मृतक युवक की लाश खेत में ही पड़ी थी। यहाँ तक कि वन विभाग के प्रशिक्षित मसालचियों ने भी हाथियों के करीब जाने से हाथ खड़े कर दिए। वन विभाग के कुछ गार्ड वहाँ कैंप किए हुए हैं। इधर ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार 4 दिन से हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है, लेकिन वन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस कारण हाथियों ने शनिवार को एक युवक की जान ले ली। मृतक गोयदा गांव का सुकू टुडू है। उसकी उम्र 28 वर्ष थी। निमोरी एवं बांगरों के बीच बाजरा की खेती की गई है। हाथियों की झुंड इसे खा रहा है। शनिवार को आसपास के कई गाँवों के लोग जमा हुए और हाथियों के झुंड को बाजरे के खेत से निकालने के लिए पटाखा और मसाल जलाकर भगाने का प्रयास शुरू किया। हाथियों के झुंड में 2 बच्चे भी हैं, जिस कारण सुरक्षा के लिए हाथी काफी आक्रामक है। लगातार हल्ला और पटाखे की आवाज से हाथी भड़क गए और खदेड़ रही भीड़ के पीछे दौड़ने लगे। इससे लोगों में भगदड़ मच गई। इसी दौरान सुकू टुड्डू हाथी की चपेट में आ गया और हाथियों ने उसे कुचलकर मार डाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मराड़ी के बयान पर आग बबूला हुए झामुमो और कांग्रेस के नेता। बाबूलाल को दे दी यह नसीहत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल के बयान पर झारखंड में राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। इस पर जेएमएम कांग्रेस नेता ने बाबूलाल मराड़ी पर पलटवार किया है। दोनों नेताओं ने कहा कि बाबूलाल केंद्रीय एजेंसियों की आड़ में राजनीति करना बंद करे और जनता के मुद्दे पर राजनीति करे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उलिहाती यात्रा को लेकर बयानबाजी का दौर चल रहा था। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मराड़ी के एक बयान ने राजनीति को गर्म कर दिया है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल मराड़ी के बयान को बचकाना करार देते हुए कहा कि उन्हें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की आड़ में राजनीति करने की जगह जनता के मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने की सलाह दी है। झामुमो नेता ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र पर बाबूलाल मराड़ी भी शामिल हैं और चुनाव में जनता उनसे इसका हिसाब लेगी। जाने किस दिन किसानों के खाते में आएगी 15वीं किस्त।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि किसानों के खाते में 15वीं किस्त का पैसा 15 नवंबर को आएगा। अब तक 14 किस्तों का पैसा किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। ये पैसा 2,000 की किस्त के रूप में हर साल 3 बार किसानों के खातों में आता है। बता दें कि पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच में, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में, तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में भेजी जाती है। सरना धर्म को नहीं मिली मान्यता तो कर लेंगे आत्मदाह, जाने झारखंड यात्रा से पहले पीएम मोदी को किसने दे दी चेतावनी। झारखंड के कुछ आदिवासी लोगों की मांग है कि उनके आदि धर्म सरना को मान्यता दी जाए। इसके लिए वे वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। अब वे अपनी मांग को जोरदार तरीके से रखने और इस पर सरकार की मुहर लगाने के लिए आंदोलन का रुख कर लिए हैं। आदिवासी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को धमकी दी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को अपनी प्रस्तावित झारखंड यात्रा के दौरान उनके सरना धर्म को मान्यता देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर कोई घोषणा नहीं करते तो वो आत्मदाह कर लेंगे। आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि कार्यकर्ता मांग के समर्थन में उस दिन झारखंड और अन्य राज्यों में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक उपवास रखेंगे। मोदी का 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य के खूंटी जिले में मुंडा की जन्मस्थली उलेहातू जाने का कार्यक्रम है। मुर्मू ने कहा है कि चेतावनी एएसए के 2 कार्यकर्ताओं द्वारा जारी की गई थी, लेकिन उपवास के बारे में निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया गया है। पूर्व सांसद मुर्मू ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगले सरना धर्म को मान्यता देने की हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर कोई घोषणा करेंगे। अगर वह हमारी मांग पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट नहीं करते हैं तो दोनों कार्यकर्ताओं ने शाम 4 बजे उलेहातू बोकारो में आत्मदाह करने का फैसला किया है। दीपावली से लेकर महापर्व छठ तक झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में दोपहर से ही आसमान में बादल छाए रहने से सबकी निगाहें और मौसम के मिजाज पर टिकी हुई हैं। आइए जानते हैं कि दीपावली से लेकर महापर्व छठ तक मौसम कैसा रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दीपावली पर आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। रांची समेत पूरे झारखंड में 18 नवंबर तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि इस दौरान सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। झारखंड में 18 नवंबर तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 16 नवंबर के बीच सुबह से कोहरा या धुंध, इसके बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 17 से 18 नवंबर को सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना है और मौसम शुष्क रहेगा।